चलिए स्टार्ट करते हैं। आज लास्ट क्लास होगी डिटर्मिनेंट का। तो हमको ये बताना होगा सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट बताना है। किस टाइप से आप चेक करेंगे कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और किस केस में आपको नॉन कंसिस्टेंट्स फेस करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन जो हेडिंग पड़ेगी, सॉल्विंग हेडिंग अच्छी ये है, सॉल्विंग इक्वेशंस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ओके, आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड से सॉल्व करना है। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया सिंपल, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल टू 3, बच्चे x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू 4, भाई वाई वाई कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, बच्चे x कितना आ गया 2, x 2 आएगा, रखिए किसी एक इक्वेशन में, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 आएगा, तो y इक्वल कितनी आ जाएगी 1। तो x इक्वल टू 2, x वाई इक्वल टू 1, ये सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा है। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, लिखेंगे देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन। बच्चे अगर सोल्यूशन मिल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन का मिलना। अब चाहे वो सोल्यूशन मिलेगा यूनिक मिलेगा, चाहे आपको इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन मिलेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या, कंसिस्टेंट। प्लीज नोट इट डाउन, नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व करना है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, समझ गए होंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे पास में यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, इसलिए यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन आप समझिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए, x प्लस वाई 3 है और 2x प्लस 2y जो है 6 है। तो देखने में लग रहा है दोनों इक्वेशन एक ही हैं, बस बच्चों इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अगर दोनों इक्वेशन एक ही है तो इस केस में इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन आता है। ठीक है ना। अब कैसे आता समझिएगा। किसी ने कहा सर एक काम करिए सर, अगर हम बाई ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन 2x प्लस 2y 6 था, मैंने किया बाई ऑब्जर्वेशन। अब ध्यान से समझिए, ज़रा सोचिए इसमें। किसी ने कहा सर x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1, इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, रखो। अब बच्चे x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 1, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, सेम करेगा। किसी ने कहा सर काम करिए सर, x रखिए 4, y रखिए -1, तो 4 - 1
3 और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। आइए इसमें रख दिखाते हैं आपको। तो 2 4 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, 2 4 जा 8 और -2 कितना आया 6 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इस केस में भी सोल्यूशन इस केस में बच्चे क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। समझ गए। तो आप यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है और x इक्वल टू 4 वाई इक्वल टू -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है। और वैल्यू ले सकते हैं आप, बहुत सारा हो सकता है, ले सकते हैं। कोई कहेगा सर x13 y -12 सॉरी x13 और y ले लेंगे -8 तो 13 -8 -5 आएगा। नहीं, x13 वाले लो -10, 13 -10 तो सेटिस्फाई करेगा। तो बहुत सारे आप इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन लिख सकते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चे इस केस में आप ये मांग चलिए, इस केस में देख रहे हैं आप इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, देयरफॉर ये लिखेंगे सो इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो मैंने अभी बताया था अगर सोल्यूशन मिलेगा, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन मिले चाहे आपको इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन मिले, बच्चे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या, कंसिस्टेंट। आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें मालूम मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक बात तो बता दें, इन केस ऑफ इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हम अपने इक्वेशंस को किसी एक वेरिएबल में लिख सकते हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन वी कैन राइट आर सोल्यूशन इन वन वेरिएबल। आप समझिए जरा, इसे देखिएगा यहाँ पे। जैसे ये सोल्यूशन आ चुका है, मेरे पास जो इक्वेशन था रियल में वो x प्लस वाई बच्चे 3 था और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो हमने देख लिया यहाँ पे बच्चे क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इन केस ऑफ इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन वी कैन राइट आर सोल्यूशन इन वन वेरिएबल। आप समझ कैसे? तो अगर हम ऐसा कर देते हैं इसी में लिखने के लिए, लेट x बच्चे लेते हैं k, तो रखो तो k प्लस लेट x इक्वल टू k और मैं लिख देता हूँ पुट इन x प्लस वाई इक्वल टू क्या 3। रेस हो गया, x प्लस वाई था, x प्लस वाई 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसमें रखिए k, तो x आपने k रखा है प्लस y इक्वल टू 3, तो बच्चे y क्या आएगा 3 माइनस k। तो यहाँ से एक सोल्यूशन मेरे पास में सोल्यूशन सेट आ चुका है k। पहले लिखेंगे x की वैल्यू जो कि k है, फिर रखेंगे आप क्या y रखेंगे 3 माइनस k। बच्चे दोनों वैल्यू जो होगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और लिख सकते हैं k बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर, k एज ए रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब समझिए जो ये लिखा हुआ है इसे सेकंड इक्वेशन क्या आपके पास में 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो रखिए इसमें x रखिए k और y क्या रखेंगे बोलो 3 माइनस k, ये 6, तो 2k 2 3 6 माइनस 2k इसको 6, 2k कैंसिल देख रहे हैं, 6 को बच्चे क्या आ रहा है 6 आ जा रहा है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर गया। तो इन केस ऑफ इनफिनिटी में सोल्यूशन हम क्या करते हैं, अपने सोल्यूशन को किसी एक वेरिएबल में लिख सकते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसी क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे भी लिखा जा सकता है, आप नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए आराम से। 1 मिनट को उसको कवर कर देते हैं। मान लो किसी ने कहा, सॉरी समझे जरा, मान लो किसी ने कह दिया, ये सेम लेते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। आपको सॉल्व करना है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो इससे सोल्यूशन कैसे आएगा? कोई कहेगा x इक्वल टू के, वाई इक्वल टू 3 माइनस के। यहाँ लिख देंगे वेयर के बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये भी सोल्यूशन सेट सही माना जाएगा। क्लियर है? नोट करिए, आप आराम से नोट कर लीजिए, जितने भी पार्ट सबको नोट करिए आराम से। नोट कर लीजिए आराम, सबको लिखा हुआ है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक नोट कर लिया होगा, ला दें। समझिएगा, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, सॉल्व करना बच्चे, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और सेकेंड है 3x प्लस 3y इक्वल टू 8। ये सॉल्व करना है। तो आप कहेंगे सर, अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाएं और सोचें थोड़ा सा, x प्लस वाई इक्वल टू 8, 25 में ले लो 3 कॉमन, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल बच्चे क्या आ जाएगा 8। तो आप देख रहे हैं x प्लस वाई क्या आएगा 8/3। सर एक बार आप x प्लस वाई की वैल्यू 8 बोल रहे हैं और सेकेंड टाइम सर आप x प्लस वाई की वैल्यू 8/3 बोल रहे हैं। बोथ इक्वेशंस आर सेम बट उनका डिफरेंट वैल्यू है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं हम। आप इन दोनों को कैसे भी करके कैन नॉट बी सॉल्व, बिकॉज दोनों इक्वेशन x प्लस वाई 8 है, x प्लस वाई 8/3 है, कैन नॉट बी पॉसिबल। x प्लस वाई सिर्फ एक ही वैल्यू ले सकता है, दो वैल्यू नहीं ले पाएगा, तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। तो बोलेंगे देयरफॉर नो सॉल्यूशन, नो solution exists. So system of equations are inconsistent. प्लीज नोट करते रहिए साथ साथ में, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको बच्चों सॉल्व करना है x प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y इक्वल टू 0।
सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं समझाने के लिए, इसको सॉल्व करना है। अब समझिए, हमको ऐसा सॉल्यूशन सेट लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दोनों को सेटिस्फाई करे। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं। आपने कहा सर x लेंगे 3, y लेंगे -3। से मान लो किसी ने ऑब्जर्वेशन किया, x लेगा 3, y करेगा -3। बच्चे इसमें रखेगा 3 + -3, 0 सेटिस्फाई कर रहा है। बट बच्चे ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 2 × 3, 3 × -3, तो 6 + 9, 15 क्या 0 हो सकता है? नहीं, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। ये मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो गया। तो ऐसे ही कुछ और भी अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ये रॉन्ग सोल्यूशन हो जाएगा। अब समझिए, इसमें कुछ और दिमाग लगाते हैं। लेकिन हाँ, जिसको हल्की ग्राफ की नॉलेज है वो ऐसे करेगा कि सर ये जो है बच्चे y = -x है, और यहाँ जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चे क्या आएगा? 2/3x आएगा। अब y = समथिंग, ये ग्राफ बच्चे ओरिजिन से पास करता है, तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन ही होगा, x = 0, y = 0 ही होगा। y = -x जो ग्राफ बनेगा बच्चे वो ऐसे बनेगा, इस टाइप से। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये y = -x का ग्राफ है। वैसे ये ग्राफ जो बनेगा y = 2/3x, ये ग्राफ बनेगा बच्चे y = 2/3x। तो ये ओरिजिन पॉइंट आ रहा है, तो 0,0 ही इसका सोल्यूशन बन जाएगा, और दोनों एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो 0,0 है वो अच्छे दोनों एक क्वेश्चन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आ चुका है बताओ? सेट 0,0, और साथ में x भी 0 है और y भी 0 है। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं क्या? यूनिक सोल्यूशन तो आएगा। बोलो, इसको हम बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि एक ही सोल्यूशन सेट आ रहा है, तो दिस इज यूनिक सोल्यूशन हो गया, यूनिक सोल्यूशन। लेकिन ध्यान रखना, अगर यूनिक सोल्यूशन आए और सारे वेरिएबल्स 0 सेटिस्फाई करते हों, यूनिक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें x भी 0 बच्चे, y भी 0, मतलब जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल 0 हो जाएं। मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ यूनिक सोल्यूशन, इफ ऑल वेरिएबल्स आर इटसेल्फ 0, मतलब अपने 0 हैं, देन this type of solution is called, this type of solution is called trivial solution। ध्यान रखिएगा, trivial solution set। अगर यूनिक सोल्यूशन होने के साथ साथ वेरिएबल्स 0 हैं, x 0 y 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन सेट के नाम से जाना जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन कहा जाएगा। आई थिंक समझ रहे हैं आप लोग, नोट कर लीजिए फटाफट। डिटरमिनेंट अभी आगे यूज होगा। वैसे सिर्फ आपको बता रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, इनफिनिटेसिमल सोल्यूशन क्या होगा। अभी सेम सारे क्वेश्चन को हम डिटरमिनेंट मेथड से भी बताएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला भी कुछ कॉन्सेप्ट अभी और बताने हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो है टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसे दो टाइप हैं। एक होता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब से नेक्स्ट जो है आपके पास में होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। एक है होमोजेनियस, एक है टाइप्स ऑफ इक्वेशन में समझिएगा। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अगर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता क्या है, जैसे मान लो एग्जांपल लिखें। मान लो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इस टाइप से a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। बच्चों a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू क्या, d3। दिस इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर बच्चे राइट हैंड साइड के जो एंट्रीज है, अगर ये सारी एंट्रीज जीरो नहीं है तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सारी एंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई एक एंट्री जीरो है, दो एंट्री जीरो तब भी हो जाएगा। एग्जाम्पल और समझ और देते हैं आप लोग को। मैंने कहा x प्लस 2y प्लस 3z 0, 3x माइनस 2y प्लस 7z 0, 3x माइनस 7y प्लस 18z इज इक्वल टू 5। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। मीन्स राइट हैंड साइड की अगर सारी एंट्री जीरो नहीं है तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जाएगा। लेकिन अगर हम होमोजेनियस की बात करते हैं तो बच्चों a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू क्या, ये भी जीरो होगा। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू जीरो, ये भी हो जाएगा। और साथ में a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल जीरो होगा। अगर राइट हैंड साइड की सारी एंट्री जीरो है तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर राइट हैंड साइड की सारी एंट्री जीरो नहीं है, कोई एक एंट्री नॉन जीरो होगा, तो उस केस में भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से जाना जाएगा। अच्छा आगे समझिएगा। अगर हम अच्छा आप नोट कर लीजिए, फिर आगे नोट कर लीजिए आराम से।
तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, मैंने बताया नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं और होमोजेनियस सिस्टम क्वेश्चन कैसे पहचानते हैं। देखो ये चीज़ तो खैर कॉमन है, इतना पर बच्चे दोनों में कॉमन है, इतना पार देखें दोनों में कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है। बस सिर्फ देखना राइट हैंड साइड की एंट्रीज देखना, अगर सारी जीरो हैं तो होमोजेनियस, कोई एक भी एंट्री नॉन जीरो है तो वो नॉन होमोजेनियस की कैटेगरी में जाएगा। आई थिंक आप इसको समझ गए। अच्छा, मैंने एक बात अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो जैसे मैंने आपको बताया ट्रिवियल सोल्यूशन सेट मैंने बताया था, ट्रिवियल सोल्यूशन सेट। तो बच्चों ट्रिवियल सोल्यूशन सेट में कोई ऐसा एक क्वेश्चन जो मात्र ओरिजिन को ही सेटिस्फाई करे तब तो उसको बोलेंगे ट्रिवियल सोल्यूशन सेट। बट कोई ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो ओरिजिन को सेटिस्फाई करने के बाद और भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर उसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट के नाम से जानते हैं, समझिएगा। आई थिंक मैंने जो बैक में एग्जांपल लिखा था ये देखिएगा, समझिएगा। ये मैंने एग्जांपल कुछ ऐसा सेट किया था, समझिएगा। x प्लस वाई जीरो है, ये सिर्फ ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, इट सेटिस्फाइज ओरिजिन ओनली, और इन दोनों को कोई ऐसा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हम कुछ ऐसा एग्जांपल लिख करके सेट करें जो और भी पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए, तो यही समझा देते हैं ताकि दोनों साथ रहेगा, अच्छा रहेगा। मान लो मैंने कहा आपसे सॉल्व x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 5x x प्लस वाई हम 0 मान लेते हैं, या 5x प्लस 5y 0 मान लीजिए। दो इक्वेशंस हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है ये। x प्लस वाई भी 0 है, 5x प्लस 5y 0 है, तो x तो खैर दिख रहा होगा कि सर x इक्वल 0 वाई इक्वल 0 सेटिस्फाई इसको करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। और खैर दोनों इक्वेशन एक ही है देखा जाए तो। ये कोई कहेगा सर एक काम करिए सर x इक्वल 1 रखिए और y रखिए -1, इसको सेटिस्फाई कर गया। तो ओरिजिन पॉइंट होने के बावजूद भी एक ऐसा पॉइंट हमको मिल गया जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ बन सकते हैं इनफाइनाइट में नहीं, लेकिन इनफाइनाइटली मैंने सोल्यूशन में भी अगर ओरिजिन पॉइंट वाला आ जाता है तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट में जाएगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट। और भी एग्जांपल आपको बता दें, जैसे यहाँ पे ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं किया था, इसमें ये एक ऐसा एग्जांपल था जिसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें देखिए ओरिजिन सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता है, इसमें जो है इसमें ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, सॉरी, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इन दोनों सोल्यूशन में ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर जाता तब इसको हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट के नाम से जानते हैं। खैर इसके भी सोल्यूशन इनफिनिटली में नहीं है, लेकिन ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको ओनली हम इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन के नाम से जानेंगे। ओके, लेकिन अगर ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई कर जाता है समझे, जैसे ओरिजिन पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट के नाम से जाना जाएगा। तो खैर मैंने लिखा नहीं, ध्यान समझिए। यहाँ पे कहाँ गया, खैर समझिए, हटाइए, रहने दीजिए। तो ये समझिएगा, तो यहाँ पे हम लोग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट की तरफ पढ़ रहे थे।
तो एक बार यहीं पे एग्जांपल लिख के बताते हैं। देखिए इसमें जो आएगा सोल्यूशन सेट, इसमें बच्चे जो सोल्यूशन नॉन होमोजेनियस, जो इसमें सोल्यूशन टाइप आ सकता है, सोल्यूशन टाइप बच्चे इसमें यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है, यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन भी इसमें आ सकता है, यूनिक सोल्यूशन आ सकता है, ये फर्स्ट टाइप है। सेकंड इसमें इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन भी आ सकता है नॉन होमोजेनियस में। थर्ड है इसमें नो सोल्यूशन भी आने के चांसेस होते हैं। लेकिन जो आपके पास होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन है, इसका जो सोल्यूशन टाइप आएगा, इसके क्या क्या टाइप आ सकते हैं सोल्यूशन में, या तो सोल्यूशन इसका आएगा, सोल्यूशन इसका ट्रिवियल आएगा, या बच्चे क्या आएगा, नॉन ट्रिवियल। सिर्फ दो ही टाइप के सोल्यूशन इसमें आता है। तो याद रखना, नॉन होमोजेनियस में यूनिक इनफिनिटली नो सोल्यूशन आता है, और होमोजेनियस सिस्टम इक्वेशन में ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन सेट आता है। नोट करें, फिर आगे बताते हैं। अगला मुश्किल से 10 मिनट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रेमर्स रूल। एक बार पढ़ाया था लेकिन वो इरेज हो गया था, फिर से पढ़ा देते हैं। बट एक बार फिर से कवर करते हैं, जल्दी हो जाएगा। कोई बात नहीं, इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। So in case of non-homogeneous system of equation, unique, infinitely and no solution exist. And in case of homogeneous system of equation, trivial and non-trivial solution exist. आगे समझिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग जो पड़ेगी वो पड़ेगा सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। समझिए, कंसीडर द इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to बच्चे d2 आएगा, a3x plus b3y plus c3z is equal to क्या, d3 आएगा।